नमस्कार दोस्तों। आज मार्केट क्यों गिरा? आज हम चर्चा करने वाले मार्केट गिरने के कारण का। मैं सुमित कुमार गुप्ता, को फाउंडर ऑफ द मनी इन्वेस्टर। आज चर्चा करेंगे मार्केट के गिरने के कारण का। एक ऐसा पॉइंट, ईरान और इसराइल का जो कन्फ्लिक्ट है वो बढ़ गया। देर रात क्या हुआ कि मंगलवार को ईरान ने 400 मिसाइलें लगभग दागी इसराइल पे, जिसका रिएक्शन अब इसराइल देगा। कब देगा? ये प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम उसकी कीमत वसूलेंगे। यानी एक ऐसा पॉइंट जिससे मार्केट को क्या इंडिकेट मिला कि उसने अपने आप को रिएक्ट करना शुरू कर दिया। यानी रिएक्शन में क्या मिला? मार्केट में डाउनफॉल हो गया। जबकि देखा जाए तो बुधवार को मार्केट इंडिया का बंद था, जबकि यूएस मार्केट और बाकी मार्केट ओपन थे, वहाँ पे भी मार्केट रेड हो गया। और जब आज थर्सडे जब हमारा मार्केट खुला और जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो उस टाइम पे मार्केट इंडिया का लाल बंद हुआ, नहीं रेड पॉइंट यानी माइनस पे बंद हुआ। तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि इस मार्केट के गिरने का कारण और इंडिया मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा, यानी वो सबसे बड़ा रीज़न है क्रूड ऑयल का। यानी जब भी कोई ग्लोबल पॉलिटिक्स में यानी जियो पॉलिटिक्स में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टेंशन होती है, तो सबसे पहले जो असर आता है वो हमारे क्रूड ऑयल पे आता है। क्रूड ऑयल जो जबकि लगभग 70 प्रति डॉलर चल रहा था बैरल, वो अब $74 पे आ गया। यानी देखा जाए तो डॉलर जो अपना क्रूड ऑयल है वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी हमारे मार्केट पे क्रूड ऑयल बढ़ने से जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बढ़ जाएगा। यानी हमारे मार्केट में इन्फ्लेशन आ सकती है। ये सबसे बड़ा रीज़न है इस मार्केट के गिरने का। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है, हमारे यहाँ सेबी ने कुछ चेंजेस किए हैं, जिसमें 6 उन्होंने नए बदलाव किए। सेबी ने कुछ बदलाव किए, उस बदलाव का कारण क्या है? तो सबसे पहले समझा जाए तो सेबी ने रिसर्च किया कि जो इंडिया में जो एफ&ओ मार्केट में 100% यदि क्लाइंट हैं तो उसमें 93% क्लाइंट लॉस बुक कर रहे हैं और 7% ही क्लाइंट प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। यानी काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स लॉस बुक कर रहे हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए उन्होंने 6 नियम में बदलाव किया। तो सबसे पहले एक रियल नियम है कि कॉन्ट्रैक्ट साइज को बढ़ा दिया। जो पहले 5 से 10 लाख होता था उसको 15 लाख कर दिया। एक्सचेंज की डेली एक्सपायरी जो होती थी उसको वीकली में कन्वर्ट कर दिया। ऑप्शन ट्रेडर्स से उनसे अपफ्रंट प्रीमियम मार्जिन वसूल कर रहे हैं वो। और एक्सपायरी के दिन जो कैलेंडर स्प्रेड पे जो मार्जिन था वो भी, उसका फ़ायदा एक आम ट्रेडर्स को नहीं मिलेगा। और इंटरडे पोजीशन की लिमिट जो उसको वॉच करेंगे उसको, और एक्सपायरी के दिन जो ऑप्शन के जो राइटर्स थे उनको ज़्यादा मार्जिन देना पड़ेगा। देखा जाए तो सेबी ने जो नियम में बदलाव किया वो उससे अभी कुछ समय के लिए हो सकता है कि मार्केट में करेक्शन आए, लेकिन एक आम निवेशक के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। आज इंडिया का जो मार्केट बंद हुआ 3:30 बजे, तो लगभग 2% तो अपना सेंसेक्स डाउन गया, जबकि निफ्टी भी लगभग 2% डाउन गई। और निफ्टी बैंक जो भी लगभग देखा जाए तो सारा 2% ही डाउन गया, जबकि आईटी जो था वो लगभग 1.5% डाउन गया। आज की डेट में देखा जाए तो इंडिया मार्केट टोटल लगभग सेंसेक्स जो है 1769 पॉइंट माइनस गया, और जो निफ्टी था वो लगभग 546 पॉइंट माइनस गया। और हमारा जो यूरोप मार्केट था, यूएस मार्केट, वो भी आपके डाउन ही बंद हुए। जबकि चाइना मार्केट में क्या हुआ कि वहाँ पर जो चाइना का रिजर्व बैंक है यानी चाइना का बैंक है, उन्होंने अपने कुछ इंटरेस्ट रेट में कट डाउन किया और कुछ मार्केट को लेके और कुछ फंडिंग को लेके कमिटमेंट किया, तो उनके मार्केट में अभी मार्केट में ग्रीन हुआ। ग्लोबल मार्केट में भी देखा जाए तो डाउ जोन्स और आपके एशिया मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की वजह से और जो इसराइल और ईरान का जो वार है उसकी वजह से जो कन्फ्लिक्ट हुआ, उससे मार्केट में ज़बरदस्त डाउनफॉल हुआ। और यानी इंडिया के मार्केट के तौर पे देखा जाए तो ये वीक तो ठीक है, नॉर्मल अपना डाउन रहना ही रहना है, लेकिन नेक्स्ट वीक भी ऐसे कई रीजंस हैं जहाँ पर मार्केट में करेक्शन दिख सकता है। तो उनमें सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि आपका आरबीआई की रिपोर्ट्स आनी है। दूसरा पॉइंट है आपके रिजल्ट आने कुछ इलेक्शन के। तीसरा पॉइंट है कि आपका जो Q2 के रिजल्ट भी जो कंपनियों के आने हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। आप सभी लोगों को यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।